नमस्कार बच्चों, जो हमने भूगोल विषय की कक्षा 12 की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे विश्व का मानव भूगोल और जिसके अंदर हमारा छठा लेसन चल रहा था। इस छठे लेसन के आज हम अंतिम 2 टॉपिक करने जा रहे हैं। पहले टॉपिक का नाम है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक। और ये जो आपका टॉपिक है ये महत्वपूर्ण भी है। सामान्यतः उद्योग का जो अगर हम वर्णन की बात करें भी, उद्योग किसे कहते हैं? जिसके अंदर हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उसे हम उद्योग कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ भी इस उद्योग के अंदर भी हम वस्तुओं का उत्पादन ही करेंगे, लेकिन किस प्रकार से जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए पहली लाइन, सभी उद्योगों के अंदर निर्माण किया जाता है, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो इसी प्रकार से यह निर्माण प्रक्रियाओं में नवीन पीढ़ी का उद्योग है। देखिए जितनी भी आपकी निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं सभी उद्योगों के अंदर, उनके अंदर ये नवीनतम पीढ़ी का उद्योग माना जाता है। वर्तमान समय के अंदर अगर हम बात करें तो यानी कि वर्तमान समय के अंदर ये नवीनतम पीढ़ी का उद्योग माना जाता है। उसके बाद में देखिए सेकंड लाइन, इसमें वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण किया जाता है। आपकी सेकंड जो लाइन है वो ये है भी, इसके अंदर वैज्ञानिक व इंजीनियर जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका किसके अंदर निर्माण किया जाता है? तो इस उद्योग के अंदर निर्माण किया जाता है। अगर हम तीसरी लाइन की अगर बात करें, इसमें गहन शोध व विकास पर प्रयोग अधिक किया जाता है। यानी कि ये जो उद्योग है ये रिसर्च से भी संबंधित है। भी नई जो भी शोध करना है किसी भी वस्तु का, वो किसके अंतर्गत आता है? आपके उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के अंदर आता है। अब हम चौथी लाइन की बात करें, इसमें व्यावसायिक श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो व्यावसायिक जो आपके श्रमिक है उनको जिस नाम से जानते हैं इंग्लिश के अंदर, इसे कहते हैं व्हाइट कॉलर। क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर कहते हैं। इसके अंदर व्हाइट कॉलर जो है उनकी संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट लाइन इसी के अंदर हम ऐड करेंगे,
देखिए यहां तक इसमें व्यावसायिक श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, यानी कि इसमें व्हाइट कॉलर की संख्या अधिक होती है, जबकि वास्तविक उत्पादन करने वाले ब्लू कॉलर की संख्या कम होती है, संख्या कम होती है। ठीक है, यही लाइन है। इसमें व्हाइट कॉलर की संख्या अधिक होती है, जबकि वास्तविक जो उत्पादन करते हैं इस उद्योग के अंदर उनकी जो संख्या होती है वो कम होती है, जिसे हम नीला श्रमिक कहते हैं। इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें ब्लू कॉलर इसे कहते हैं। ठीक, ये आपकी 4 नंबर की लाइन होगी। नेक्स्ट लाइन की हम बात करते हैं। आपको इसी लाइनों के आधार के ऊपर इस उद्योग के बारे में आपको याद रखना है, रटने की आपको आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। सामान्य सी बातें मैंने बिल्कुल शॉर्टकट तरीके के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में देखिए आगे आपकी 5वीं लाइन, इसमें कंप्यूटर यंत्र मानव इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण व रासायनिक और औषधीय उत्पादों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर किन उत्पादों का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर का यूज किया जाता है, यंत्र मानव इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, यानी कि जो मशीनें होती है उनको इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण किया जाता है, रासायनिक उत्पाद, इसके अलावा जो औषधि है उनका भी इसके अंदर प्रयोग आपके किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट लाइन जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है और उसी लाइन के साथ में ये आपका जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। देखिए जो आपकी जो 6ठी लाइन है, इस लाइन के अगर हम बात करें, इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं इनमें व्यावसायिक पारक नियोजित तरीके से स्थापित किए जाते हैं, ठीक है भी। इसके अंदर क्या है, व्यावसायिक पार्क नियोजित तरीके से स्थापित किया जाता है, यानी कि जिस प्रकार आप देखते हैं बाजार के अंदर अलग अलग मार्केट होती है। जैसे कहीं पर आप जाते हैं, यानी कपड़े की जो मार्केट होगी वो आपको अलग मिलेगी, गुड़ खांड की जो मार्केट है वो आपको अलग मिलेगी, लोहे की मार्केट जो है वो आपको अलग यानी कि इस तरह से यहाँ पर व्यावसायिक पार्क जो है वो नियोजित तरीके से स्थापित किए जाते हैं। ये जो व्यावसायिक जो आपके पार्क है इनको क्या नाम दिया जाता है? 7वीं लाइन, इन पार्कों को
इस उद्योग का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ध्रुव का मतलब यानी कि आधार कहते हैं, मुख्य आधार कहते हैं इसे, यानी कि हार्ट कहते हैं। जिस प्रकार शरीर के अंदर जो हार्ट होता है उसी प्रकार इन उद्योगों को हम ध्रुव कहते हैं। ये जो आपके जो पार्क स्थापित होते हैं, अगर हम इनके ये जो ध्रुव है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो विश्व के अंदर किस प्रकार के एग्जाम्पल है, तो आपके जो बुक है उसके अंदर मोस्टली 2 एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं। दोनों जो एग्जाम्पल है वो यूएसए के, ध्यान में रखना। पहला जो एग्जाम्पल है सैन फ्रांसिस्को, और दूसरा जो आपका दिया गया है वो सिएटल का दिया गया है। ठीक है, ये बड़ा मशहूर है यूएसए का उद्योग, जहां पर छोटे कल पुर्जे बनाए जाते हैं, जहाज के पुर्जे भी बनाए जाते हैं सिएटल के अंदर। तो यहां पर जो है वो सिलिकॉन घाटी है, सिलिकॉन। अब देखो सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका मतलब यहां पर सिलिकॉन घाटी है। इसी प्रकार से यहां पर सिलिकॉन 1, ये जो आपके ध्रुव के रूप के अंदर विश्व के अंदर 2 एग्जाम्पल है, और दोनों कहां पर आपके यूएसए के अंदर है। ठीक, अंतिम लाइन यहां से हम करते हैं। देखिए, किसी भी देश के अंदर अगर हम अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, उनके अंदर सबसे ज्यादा जिसका रोल होता है वो निर्माण उद्योग का होता है। तो मैं कह सकता हूं किसी अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे लोहा इस्पात आपका उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग। इसके अलावा सूती वस्त्र, कोई भी आप देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जो मैं दे रहा हूं वही हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं, यानी कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण के अंदर जो महत्वपूर्ण होते हैं वो निर्माण उद्योग होते हैं, जिनके अंदर सभी प्रकार के आपके उद्योग शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये अलग लाइन है, ये इस उद्योग के अंदर ये लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको सारा का सारा मैंने आपको उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में बता दिया। अब इसी चैप्टर के अंदर आपका एक अंतिम टॉपिक बच जाता है, जो छोटा सा कुछ एक लाइनों का आपको याद रखना है। देखिए, अंतिम आपका टॉपिक क्या है? रूर क्षेत्र। ठीक है, जिस प्रकार से मैं आपको करवा रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए, रूर जो क्षेत्र है ये यूरोप महाद्वीप के अंदर है, यानी कि यूरोप महाद्वीप के अंदर, यूरोप के जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र कहां का है? जर्मनी का है। ठीक है, किस महाद्वीप के अंदर है? यूरोप के अंदर है, और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अलावा ये जो रूर क्षेत्र है ये मुख्यतः किससे संबंधित है उसकी अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आपसे पूछ ले ये किस प्रकार का क्षेत्र है, तो यानी कि ये कोयला क्षेत्र है। तो यह क्षेत्र कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहां पर सर्वाधिक लो इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, विकास हुआ। ठीक है, यहां पर जिस उद्योग का विकास हुआ था वो किस उद्योग का? लो इस्पात उद्योग का। लेकिन वर्तमान के अंदर लो इस्पात उद्योग का यहां पर इतना ज्यादा विकास नहीं हो रहा। तो हम आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन भी, जर्मनी का ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद में अगर बात करें तो ये कोयला क्षेत्र है। यहां पर जिस उद्योग का विकास हुआ था वो कौन सा? लो इस्पात उद्योग का आपके विकास हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्तमान समय के अंदर। देखिए, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में इस उद्योग, किस उद्योग की बात कर रहे हैं? लो इस्पात उद्योग की हम बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में इस उद्योग के विकास में गिरावट आई है, गिरावट आई है। ठीक है, वर्तमान समय के अंदर लो इस्पात उद्योग के अंदर यहां पर गिरावट आई है, जिसके कारण नए उद्योगों का विकास हुआ है, नए उद्योगों का विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है, जिस कारण से इसे नए रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नए रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। कोई मुश्किल लाइन नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैंने करवाया है। इसे नए रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर यहां पर हम बात करें, इसे नए रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर यहां पर हम जो नए जो आपके उद्योग जो विकसित हुए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जैसे यहां पर ओपेल, कार उद्योग, इसके अलावा रासायनिक संयंत्र, इसके अलावा वह शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है। ठीक है, विकास हुआ है। ये आपका रूर जर्मनी के अंदर कोयला क्षेत्र था, जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट बताया है। इसके अंदर से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। सामान्य आपके प्रश्न आएंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगा। कोई आपसे 1 या 2 नंबर के बारे में पूछता है, भी रूर क्षेत्र किससे संबंधित है, यहाँ पर किस प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये कोयला क्षेत्र था, यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का। इसके अलावा उच्च प्रौद्योगिकी, वहीं पर आपसे 1 या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो आपका मैंने पूरा का पूरा आपको कंप्लीट टॉपिक करवा दिया है, जो आपका 6ठा लेसन था। तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।